इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। आम तौर पे जब भी आप कोई डिवाइस लगाते हैं वो इसी तरह होती है कि जैसे ये मिसाल के तौर पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है, तो ये एक वायर बल्ब के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसमें से एक लाइव वायर होगी जो हाई पोटेंशियल पे होगी, दूसरी जो है वो न्यूट्रल वायर होगी। तो जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से या लाइव वायर से निकलता है, आपके लोड में से गुजरता है। लोड, अब यहाँ पे हमने बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब में से गुजरा और वापस लोअर पोटेंशियल की तरफ चला गया। अब ये जो बल्ब है ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते के अंदर कुछ रुकावट डाल रहा है, और इसी रुकावट की वजह से जो इसमें इस सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट गुजर रहा है, वो एक रीज़नेबल अमाउंट का है। अब मिसाल के तौर पे हमने ये बल्ब निकाल दिया और ये जो वायर्स हैं इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि ये जो बल्ब था पहले वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को में रुकावट डाल रहा था, और इसी वजह से जो करंट था वो एक रीज़नेबल अमाउंट का था। लेकिन अब आपने बल्ब निकाल दिया यहाँ से, यानी कि इस पूरे पाथ के अंदर अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, नो रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो। अब जो वायर्स होती हैं वो कोई रेजिस्टेंस या कोई रुकावट नहीं डालती इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में। अब चूंकि रुकावट कोई नहीं है तो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब 220 वोल्ट के ऊपर जब आप शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये 100 एम्पेयर्स के आसपास इसके इतना ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई करंट है, और जितनी भी वायर्स होती हैं उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने करंट को हैंडल कर सकें। अब होगा क्या कि अगर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, हम बात करेंगे बाद में कि प्रोटेक्शन कौन सी होती है, तो अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई और इतना करंट फ्लो करता है वायर में से, तो वायर जाहिर सी बात है हीट अप हो जाएगी। वायर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतना ज़्यादा करंट वो बर्दाश्त कर सके, और जो वायर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, और यकीनन फिर इंसुलेशन जो है वो उसको आग लग जाएगी। अब जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो भी शॉर्ट सर्किट का बायस बन सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये आपने एक्सटेंशन बोर्ड लिया और ये बहुत हल्की क्वालिटी का है, इसमें जो वायर इस्तेमाल हो रही है वो बहुत पतली है। अब पतली वायर जो है वो ज़्यादा करंट नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब इसके साथ आपने हेयर ड्रायर भी लगा दिया और आपने इस्त्री भी लगा दी, तो ये 3000 वाट के आसपास का लोड बन जाएगा, और जो कि ये पतली तार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब होगा क्या कि ये तार हो जाएगी हीटअप होने से क्या होगा कि अब देखेंगे जो तार है इसके अंदर ये दो वायर्स होती हैं। जब ये हीटअप होगी तो ये इसकी जो इंसुलेशन है, ये जो ऊपर जो प्लास्टिक का लगा हुआ है, रबर का लगा हुआ है, ये मेल्ट हो जाएगा। और जब ये मेल्ट होगा तो ये जो दो वायर्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अब ये वही सिनेरियो जो हमने इस वाली स्लाइड में देखा था। इसमें देखें कि ये जो हायर पोटेंशियल है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है लोअर पोटेंशियल के साथ, यानी कि ये दोनों तारें जब मिक्स होंगी तो इसका यही मतलब है कि ये आपने लाइव को न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और जब ये होगा तो हमने पहले बात कर ली है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो वायर्स हैं इस सॉकेट के पीछे वो हीट अप हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, और उसकी वजह से आग भी लग सकती है।